हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी 11 एक्सरसाइज थी वो हमने हाफ कंप्लीट, एक्चुअली 2 ही प्रॉब्लम कंप्लीट करे थे और बाकी की आई प्रॉमिस पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये वीडियो में मैं खत्म करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक के देखना है और ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करनी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल एओसी एंड बीओडी ओके इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जुड़वा भाई है। ओके, और ये जुड़ा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे और अब एओसी को प्रूव करना है कि एओडी उसका भाई है। ओके, तू मेरा भाई है रे, ऐसा कह रहा है ये। तो अब एओसी को प्रूव करना है, बीओडी कह रहा है कैसे कैसे, तो अब ये कहेगा ऐसे। चलो फिर कॉन्ग्रुएंस, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया इसके लिए सेटिस्फाई होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी सिग्नेचर लाइन, पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा ना। गिवन क्या होगा, जब भी आपको प्रूव करने को बोले प्रूव दिस, तो पहले गिवन, फिर बाद में टू प्रूव, फिर प्रूफ, ये लिखना जरूरी है। तो अब देखो कि गिवन में क्या लिखोगे कि AO इज इक्वल टू BO। ओके, AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, बाद में आपको लिखना है कि CO इज इक्वल टू क्या है, देखो CO इज इक्वल टू DO। ओके, ये तो गिवन हो गया हमारे पास में। और कुछ है गिवन में? नो नो नो, नहीं है। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या आएगा, देखो टू प्रूव में आएगा ये कि AOC ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। यही प्रूव करना है ना, ये जुड़वा भाई है करके। तो अब यहाँ पे प्रूफ लिखोगे आप, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD। ठीक है, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ढूंढो। ओके, क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हम बात करें, पहले ना फिट दिमाग में एक ही बात सोच लेनी है कि इसको कैसे प्रूव करें, पहले से ही सोच के रखो और बाद में उसी सीक्वेंस से प्रूफ में लिखो कि तुम कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड से हो रहा है ये एंगल। अब बोलोगे एंगल कैसे, अरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पढ़ाया नहीं क्या तुमको। ठीक है, यहाँ पे ओ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल होंगे ना। यहाँ पे ये क्या होंगे, अल्टरनेट नहीं रे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वो कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, अल्टरनेट नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल ओ पे बन रहे हैं तो ये दो एंगल और ये दो एंगल एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि पहले तो साइड की बात चल रही है, साइड बताते हैं कि AO इज इक्वल टू BO। ओके, क्या है गिवन। ओके, देन बताएंगे कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरा रीजन दोगे कि CO, तीसरी साइड बताओ ना, मीन्स तीसरी साइड नहीं, जो साइड इक्वल है वो साइड के बारे में बताना है। CO इज इक्वल टू DO। ठीक है, CO इज इक्वल टू DO। अब ये साइड एंगल साइड हो गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि द ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, कौन सा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये उसका भाई बन गया है। अब बोल रहा है चले गले मिल, मैं तेरा भाई हूँ। ओके, मेरा भाई तू मेरी जान है, ऐसे हो गए, मिल गए, बेचारे घूम के मेले में बिछड़ गए थे। ठीक है, अब ये इनको भी मिलाना है। ये कह रहा है
बी ओ डी को मैं भी तेरा भाई हूँ। अब ये बोल रहा है कैसे, तो ये भी कैसे, सोचो 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 कैसे कैसे कैसे। अब इनमें आपको क्या दिया गया है, देखो तो आपको एक साइड दी गई है, ओके, और एक एंगल दिया गया है, एक साइड और एक एंगल। और ये वाला एंगल तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब यहाँ पे हम हमारा दिमाग यूज करेंगे और कहेंगे गिवन क्या है, गिवन है कि AO इज इक्वल टू BO। वो तो उन्होंने पहले से ही बता के रखा है, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो AO इज इक्वल टू है BO, ओके, एंड एंगल A इज इक्वल टू 52 डिग्री कॉमा एंगल B इज इक्वल टू 52 डिग्री, ओके। बाकी कुछ है क्या इसमें? नहीं, ये तो हमने बताया है, ये गिवन में नहीं आएगा। टू प्रूव में क्या आएगा बोलो तो, टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में आएगा कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। ये तो प्रूव करना है ना हमको। अब प्रूफ देखो, प्रूफ में आपको क्या करना है कि आपने सोच लिया है अपने दिमाग में कि हम ना इसको एंगल साइड एंगल से करने वाले हैं भैया। तो ये बोल रहा है कि तू एंगल साइड एंगल से मेरा भाई है, ओके, देख तेरा एंगल B मेरे साथ में एकदम जच रहा है, सेम टू सेम, देख तेरी शक्ल कैसे मेरे जैसी है, तेरी एक साइड जो कि मेरे जैसी है BO मेरे जैसी है, AO कह रहा है, और बोल रहा है कि ये देख तेरा दूसरा एंगल O वो भी मेरे जैसा है, तो तू मेरा भाई है, ये चिल्ला के बोल रहा है इसको, ठीक है। तो हम भी उसको सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा और हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD क्या क्या दिखता है आपको? सेम क्या दिखता है? पहले तो एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विच इज इक्वल टू 52 डिग्री। क्या है? गिवन है, ओके। और फिर बाद में साइड के बारे में बताओ कि AO इज इक्वल टू BO, ये भी गिवन है, ठीक है, दोनों को गिवन दे देते हैं। फिर बाद में एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, और ये क्या लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल है। अब लास्ट में लिखेंगे दस। अब कौन सी सीक्वेंस आ गई है? एंगल साइड एंगल। दस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय ASA क्राइटेरिया, ठीक है। और बस यही तो प्रूव करना था हमको, दैट्स इट, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फटाफट करो मेरे साथ में, निकम्मो। आपके पेन पेंसिल पूरा आपका स्टडी का सामान लेके बैठना है, ओके। ऐसे नहीं कि जस्ट वीडियो देखनी है, देखने से कुछ नहीं होगा। आप 10 बारी वीडियो देख लो, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बारी प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। फिर बोलोगे ये तो बच्चों का खेल है, इसको इसका भाई प्रूव करना है, मुझको आता है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वही घिसी पिटी सेम कहानी। तो म्हणतोय की मी तुझा भाऊ आहे, हा म्हणतो की कसा कसा कसा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ट्रायंगल AOB एंड AOC इन द फॉलोइंग फिगर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वही स्टोरी है कि इसको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सी बात है, पहले से ही अपने दिमाग को चलाना है और सोचना है कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये साइड सेम है इसके साथ में, और यहाँ पे एंगल है, राइट एंगल बन रहा है, और ये साइड कॉमन है, मतलब कि कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है? साइड एंगल साइड, ओके। तो इसे प्रूव करेंगे हम। तो वैसे तो आप हो ही स्मार्ट, मुझे पता है। तो इसका गिवन क्या आएगा? देखो गिवन लिखोगे कि CO इज इक्वल टू BO, ओके, CO इज इक्वल टू BO। एंगल C, देखो अगर 2 एंगल बन रहे हैं O पे तो उसको पर्टिकुलर करो, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल COA इज इक्वल टू एंगल
CO is equal to 90 degree and angle BOA is equal to 90 degree. ओके, हो गया ये. अब AO is कॉमन साइड, S, ठीक है, कॉमन साइड. अब देखो कि टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC. ठीक है, और प्रूफ लिखेंगे हम अब. ओके, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन फिर भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इन दो भाइयों को हम मिला के ही रहेंगे. ठीक है, तो हम कहेंगे प्रूफ में कि पहले तो हमने डिसाइड कर लिया साइड एंगल साइड प्रूव करना है. जस्ट लिख दो यहाँ पे CO इज इक्वल टू BO. ओके, फिर बाद में लिखेंगे कि एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOA विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और बाद में लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू AO. ओके, और लिखेंगे इसका रीजन कॉमन साइड. ओके, कॉमन साइड. और ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? ये तीनों है गिवन. तीनों क्या है? गिवन है, हमें पहले से पता था. अब लिखेंगे कि दस ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC by side angle side SAS क्राइटेरिया. ओके, वो आपको फंसाएंगे राइट एंगल देके, लेकिन आपको फंसना नहीं है. राइट एंगल मतलब कि RHS क्राइटेरिया नहीं. कभी कभी हाइपोटेनस नहीं देते हैं वो, तो आपको सोचना है. यू आर द स्मार्ट स्टूडेंट. ओके, अब यहाँ पे देखो कि B में क्या करना है. B में देखो कि हाइपोटेनस दी गई है, जैसे कि ये यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट साइड वाली जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. अब ये साइड क्या है? हाइपोटेनस है. इसकी भी हाइपोटेनस है, दोनों इक्वल है. और ये बीच की जो साइड है वो है कॉमन साइड, मतलब कि वो जो एंगल यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS क्राइटेरिया से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. तो इसीलिए हम गणपति बप्पा का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि गिवन में इन्होंने दिया है कि AC इज इक्वल टू क्या होता है? AB. ओके, और फिर बाद में लिखेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल? COA. C या फिर A से करते हैं ना स्टार्ट. A को गुस्सा नहीं आएगा क्या? वो बोलेगा अल्फाबेटिकली मैं हूँ आगे. तो AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना. और फिर बाद में कहेंगे AO इज इक्वल टू, या फिर इज लिखते हैं, इज कॉमन साइड, इज कॉमन साइड. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है. बाद में टू प्रूव लिखना पड़ेगा. टू प्रूव क्या है? टू प्रूव बोलो तो बोलो. टू प्रूव है कि यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC. ठीक है, ये प्रूव करना है आपको. अब प्रूफ हमने तो पहले से सोच के रखा है कि ये RHS से है, तो सबसे पहले हाइपोटेनस की बात करते हैं. ओके, हाइपोटेनस नहीं रे, R मतलब कि राइट एंगल. ओके, तो राइट एंगल के बारे में बताएंगे पहले. राइट एंगल कहाँ पे है रे? AOC इज इक्वल टू एंगल AOB एंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, फिर बाद में RH मतलब कि हाइपोटेनस क्या है? AB. ओके, अच्छा, ये सिग्नेचर लाइन रहेगी ना रे, यहाँ पे इसमें भी रहेगी हमारी कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, उसको छोड़ना नहीं है. ओके, तो नहीं तो आपके टीचर बोलेंगे कुठे गेलं लिखा नहीं आपने. ओके, तो उसके मार्क्स काटेंगे.
बोलेंगे कि इन्होंने ये लिखा नहीं, इसके मार्क्स काटो। तो यहाँ पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिखना है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रूफ के सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है, ये इतना लिख दो, बाद में स्टार्ट करो। अब यहाँ पे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में एंगल AOC इज इक्वल टू AOB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू, तो कुछ है नहीं हमारे पास में, ठीक, इक्वल टू है बस। बाद में लिखेंगे कि यहाँ पे AO इज इक्वल टू AO, रिलीजन देंगे कि कॉमन साइड है भैया। क्या है? कॉमन साइड। ओके, ये है कॉमन साइड और ये सब है गिवन। क्या है? गिवन। ओके, हमें दिया गया था ये। ओके, अब हम लिखेंगे लास्ट में कि दस, या फिर देयरफॉर भी लिख सकते हैं, दस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। अब दो भाई मिल गए हैं और फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर C एंड D। ओके, सी में क्या है कि आपको ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल में आपको 60 डिग्री एंगल मेंशन किया गया है बी पे और सी पे, और ओ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं और AO is a common side, that's why एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन बोलो तो बोलो बोलो बोलो। गिवन क्या होगा? यहाँ पे गिवन होगा कि एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल क्या AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AO इज कॉमन साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन। ओके, टू प्रूव क्या होगा? टू प्रूव होगा कि हमें क्या प्रूव करना है भैया? हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ओके, तो प्रूफ लिखेंगे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनते हैं जहाँ की ये जो B एंगल है वो इक्वल है एंगल C के और जो कि है 60 डिग्री का। दूसरी बात यहाँ पे एंगल कौन सा? AOB। अच्छा, यहाँ पे भी वो सिग्नेचर लाइन नहीं लिखी हमने, कौन सी? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अच्छा, इसको देख के मुझे ना एक गाना याद आ रहा है। ये जो ट्रायंगल AOB है ये AOC को क्या कहता है पता है? ये कहता है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, है ना, कि तू तो मेरा भाई है। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से मैं तो प्रूव करके रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे AOB इस कॉन्ग्रुएंट नहीं रे, इज इक्वल टू एंगल AOC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब बाद में लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू AO और क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। क्या है ये? कॉमन साइड। ओके, कॉमन साइड है ये और ये है हमारे पास में गिवन। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में? दस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय कौन सा? बाय क्या? एंगल साइड बाय AAS क्राइटेरिया। ओके, अच्छा, मेरी क्लास में एक लड़का है, वो क्राइटेरिया को क्या बोलता है पता है? क्राइटेरियन। ओके, अलग ही बोलता है वो, हंसी आती है उसके बोलने से। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे गिवन क्या आएगा इस ट्रायंगल में? यहाँ पे तो गड़बड़ होगी
ये बोल रहा है कि तेरा नाता है मुझसे, और ये बोल रहा है कि कैसे कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो इसका 55 डिग्री एंगल है और उसका है 35 डिग्री एंगल। वो कहता है मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, ये कहता है तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। अब हमको तो मिलाना है दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि चलो भाई चलो हम थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं इसको कि तेरा एंगल दूसरा वाला कौन सा है ये तो बता दे पहले। तो पहले गिवन लिखेंगे कि एंगल, यहाँ पे ए पे दो एंगल, देखो कहीं भी अगर एक ही वर्टेक्स पे एक एंगल फॉर्म होता है तो उसको अकेले लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि एंगल ए पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो कौन से उसको पर्टिकुलर करना है आपको, ठीक है। तो एंगल ओ ए सी या फिर सी ए ओ इज इक्वल टू कितना है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। फिर एंगल B इज इक्वल टू कितना है 55 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो AO इज इक्वल टू कॉमन साइड भी लिख देते, AO इज कॉमन साइड, ठीक है। और फिर बाद में ये लिखेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हो गया अब गिवन। अब टू प्रूव क्या करना है, वही टू प्रूव तो सेम ही होगा ये फोर्थ क्वेश्चन में। टू प्रूव होगा कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है और वो उसका भाई है, ठीक है। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, ओके। अब प्रूफ लिखना है हमको। अब प्रूफ में ना एक सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है कि आपको लिखना होगा कि सबसे पहले तो इसका एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये जो ट्रायंगल AOC है इसमें ये वाला ट्रायंगल आप निकालो। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला अगर 55 डिग्री आता है या फिर इसका निकाल दो 35 डिग्री, दोनों में से कोई भी एक प्रूव करना है आपको, निकालना है। तो आपकी चॉइस, आप कौन सा निकालते हो, मैं सी वाला निकाल रही हूँ, ठीक है। तो हम ट्रायंगल AOC की बात चल रही है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल, अच्छा पर्टिकुलर करो इसको, एंगल CAO प्लस एंगल AOC प्लस एंगल C लिख सकते हैं, लेकिन ये तीन तीन लेटर से इनके नाम में है, इसके नाम में एक लेटर, गुस्सा नहीं आएगा इसको, तो इसके भी नाम में 3 लेटर लिख दो, ACO करो, ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सारे इंटरनल जो एंगल, इंटीरियर के जो एंगल होते हैं उनकी सम 180 आती है। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे CAO कितना है, CAO है 35 डिग्री का, ठीक है, प्लस एंगल AOC कितने का है, ये है 90 डिग्री का, प्लस यहाँ पे एंगल ACO निकालना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन करो 5 और यहाँ पे 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ओके, प्लस एंगल ACO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एंगल ACO इज इक्वल टू कितना आता है, एंगल ACO इज इक्वल टू आता है 180 माइनस 125 डिग्री, ओके। तो विच इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, फिर 7 माइनस 2 7 माइनस 2 आएगा 5, कितना आया ये 55 डिग्री। तो हमारा हमारा एंगल C कितना आया है 55 डिग्री, और वही हमको लाना था। तो 55, ये भी 55 है, और यहाँ पे ये एंगल और ये वाली साइड तो कॉमन है, तो हम किससे प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपने ये वाला फाइंड करा होता, तो एंगल साइड एंगल से प्रूव होता है, ठीक है। तो वो तो आपकी चॉइस है, आप कौन सा पिक करते हो एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अभी वो सिग्नेचर स्टेप आती है, इन ट्रायंगल, A, कौन सा, AOB, इन ट्रायंगल 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 AOB, इन ट्राय
ट्रायंगल AOB, अच्छा मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ जैसे कि आपको वो बीच में से दिखे अच्छे से, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOB और AOC में क्या क्या कॉमन है भैया? तो इसमें सबसे पहले तो मैंने कौन सा क्राइटेरिया बोला था? एंगल, एंगल साइड बोला था। तो सबसे पहले एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। गिवन नहीं था, हमने मेहनत करके निकाला है वो, ओके, तो गिवन नहीं था वो। अब यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं एंगल की ही, तो एंगल कौन सा वाला एंगल है कि AOB इज इक्वल टू CO, एंगल COB, ठीक है। AOB नहीं, COB नहीं कह सकते इसको, COB कह सकते हैं, AOC ही कहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि AOB, तो इधर भी करस्पॉन्डिंग ही चाहिए उसका, तो इधर लिखेंगे AOC, ठीक है, एंगल AOC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि साइड AO इज इक्वल टू AO हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे कि दस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय कौन सा क्राइटेरिया? एंगल, एंगल साइड बाय AAS क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो फिर कर लो मेरे साथ में ही, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट द ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OAC इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके। तो आपको ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो इसमें देखो कि गिवन क्या आएगा सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे लाइंस का जो ये सिंबल दिया गया है, ये डिनोट करता है कि ये दो लाइन है, ओके, और ये फिर ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल होगी तो हमें क्या पता है कि ट्रांसवर्सल में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है। अगर आपको ये पता नहीं है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने लाइंस एंड एंगल, तो जाके पढ़ लो कॉन्सेप्ट को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि गिवन में सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन क्या डिनोट करती कि इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, ओके। अब CD ही क्यों, DC क्यों नहीं? क्योंकि A पे दो एंगल, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो C उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो इसीलिए CD करा है मैंने, DC नहीं करा है। अब यहाँ पे AC इज अ कॉमन साइड, AC क्या है? कॉमन साइड, अच्छा इधर से लिखते हैं ना, जगह है। AC इज कॉमन साइड, बाकी तो कुछ दिया नहीं है, बस हो गया। टू प्रूव क्या आएगा बोलो? तो टू प्रूव आएगा कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ में देखो, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करोगे आप? प्रूफ में सबसे पहले तो आपको पहले सोचना है कि पहले तो देखो कि कौन से क्राइटेरिया से होगा, ये कौन से क्राइटेरिया से होगा। मैंने अभी आपको हिंट दी थी ट्रांसवर्सल की, ठीक है। ट्रांसवर्सल से अगर हम ऐसे निकालते हैं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, तो ये अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसकी इक्वल हो जाएगा। तो अब कौन से क्राइटेरिया से कर सकते हो बोलो तो मुझको, चलो बताओ कौन से क्राइटेरिया से कर सकते हो? यहाँ पे आएगा कि अब गिवन में ये भी लिख सकते हो कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, नहीं तो हम रीजन में लिख ही रहे हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो कि साइड, ओके, साइड एंगल साइड, ये साइड कॉमन है, ये साइड दी गई है इक्वल, और ये यहाँ पे एंगल, एक ही एंगल काफी है आपको, ठीक है। साइड एंगल साइड, तो ये नहीं भी लिखा आपने तो भी चलेगा, आप जस्ट इसको प्रूव कर दो।
तो हम लिखेंगे कि साइड पहले लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, क्या है, गिवन है। ओके, बाद में कहेंगे साइड एंगल की बात चल रही है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डी। ओके, नहीं बी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो डी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां से एंगल नहीं, जो एंगल पता नहीं है, जो एंगल सिंगल है बेचारा, ओके सिंगल है, वो एंगल से स्टार्ट करो जहाँ पे दो एंगल नहीं है वहां से। तो यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ, बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी, तो डी से स्टार्ट करना है, डी सी ए लिखेंगे, एंगल डी सी ए लिखेंगे। अब यहाँ पे इक्वल क्यों है, इसका रीजन देना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा देके कहेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्स, ठीक है, ये रीजन लिखना है आपको। अब ये हो गया है, अब बाद में ए सी इज कॉमन साइड, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, और लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। अब ये हो गया है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ है ना रे पहले, ओ ए सी, और बाय क्या, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। समझो इसको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे करा है मैंने। चलो फिर ये वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे भी ये लाइन का सिंबल दिया गया है, यहाँ पे कोई इक्वल है ऐसा दिया नहीं गया है, लेकिन आपको एंगल दिया है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन, तो गिवन में क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। बाद में लिखेंगे AO इज इक्वल टू, AO इज कॉमन साइड, ठीक है। आप और लिख सकते हो कि BO इज पैरेलल टू CO, BO इज पैरेलल टू CO लिख सकते हो गिवन में, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ। टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आपको वही सेम लाइन कि ट्रायंगल, अरे यहाँ पे भी वो सिग्नेचर लाइन नहीं लिखनी आपने, स्टेप जब प्रूफ लिखते हो सबसे पहली लाइन लिखनी होती है वो कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, उधर लिख देना आपने, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, ठीक है। अब प्रूफ में सबसे पहली लाइन लिख देते हैं, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल OAC, ठीक। अब यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले बात करेंगे कि ये कैसे प्रूव होगा। अरे देखो, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो यहाँ का एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, समझो इसको। तो अब यहाँ पे एंगल साइड, अच्छा सॉरी, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड, एंगल साइड, तो AAS से क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रूफ में सबसे पहले एंगल साइड चल रहा है ना, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 105 डिग्री, और क्या है, ये गिवन है भैया, गिवन है, ओके। अब बाद में एंगल O की बात चल रही है, यहाँ पे BOA, कौन सा एंगल BOA इज इक्वल टू, अब B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, C, ओके, तो CAO, एंगल CAO इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू है ही नहीं, वहां पे वैल्यू ही नहीं है, ओके, इज इक्वल, रीजन क्या देंगे रे, रीजन देंगे कि अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसा क्यों कहा हमने, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कि BO इज पैरेलल टू CO। CO नहीं रे, CA ना रे, CA। ओके, और कॉमा देके क्या करो, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बोलोगे एंड AO है ना ट्रांसवर्सल, AO इज ट्रांसवर्सल। जिनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है ये समझ में आएगा नहीं, आप लाइन्स एंड एंगल पढ़ो पहले, ठीक है। अब एंगल हो गया, साइड के बारे में बात चल रही है, AO इज इक्वल टू AO, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। अच्छा ये नीचे लिखना था थोड़ा सा, क्योंकि ये रीजन आ गया बीच में। AO इज इक्वल टू AO, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, सही है ना। अब यहाँ पे एंगल साइड हमने प्रूव कर दिया, लास्ट में लिखेंगे कि दस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC बाय AAS क्राइटेरिया। समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। आपको समझ में आया हो ऐसा मान के मैं चल रही हूँ, ऐसा समझ रही हूँ, ठीक आहे। मला असं वाटते की तुम्हाला समजलं असेल, तर चला आता पुढे चलूया, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया आणि तुम्ही तुमचा हा क्वेश्चन कंप्लीट करा। जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ABCD is isosceles trapezium with AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक दैट जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसके बेस एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली 3 पार्ट में होती है ये। जैसे कि ADC ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल जैसे कि ACD और फिर बाद में बनेगा BDC, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या आएगा बोलो तो, गिवन होगा कि ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। फिर बाद में लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC एंड यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया गया है कि AD इज इक्वल टू BD, ठीक है। AD इज इक्वल टू BD, इतना गिवन है आपके पास में। बाद में टू प्रूव में क्या आएगा, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है आपको। प्रूफ लिखिए, प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले तो प्रूफ में लिखेंगे कि इस ये जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इसमें 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ADC एंड देखो ADC एंड B ट्रायंगल BCD, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC एंड BCD यहाँ पे क्या हो रहा है कि AD यहाँ पे पहले देखो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये पहले से डिसाइड करना है। कैसे, यहाँ पे ये वाली साइड सेम है, ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला, और D और C सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इक्वल होते हैं बेस एंगल, ठीक है। तो इसलिए D और C इक्वल एंगल हो गए, और ये वाली DC जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, इसीलिए साइड एंगल साइड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे AC नहीं रे,
AD इज इक्वल टू BD, ठीक है, AD इज इक्वल टू BD क्या है, गिवन है हमारे पास में, गिवन है। ओके, बाद में लिखेंगे कि एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD, और क्यों कहा हमने कि बेस एंगल्स, रीजन क्या है इसका कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दो एंगल इक्वल होंगे। बाद में क्या कि DC इज इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ओके, अब ये हो गया है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाय साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें मेन बात थी कि ये प्रूव क्या करना था, AC इज इक्वल टू BD। अब AC इस ट्रायंगल का पार्ट है, कौन से, ADC का AC पार्ट है, और BDC का BD पार्ट है। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे दस, या फिर विच इम्प्लाई कि AC इज इक्वल टू BD, ओके, AC इज इक्वल टू BD। और ऐसा क्यों कहा है हमने, क्योंकि हम लिखेंगे कि बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT कहते हैं इसको, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा इतना सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप अच्छे से फोकस करो, ध्यान दो, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ सी द 7th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर PQ एंड RS आर स्ट्रेट लाइन, PQ एंड RS आर स्ट्रेट लाइन कहा गया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इफ PQ एंड RS बाइसेक्ट ईच अदर एट O, अब PQ और RS एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है O पे, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो एंगल को या फिर साइड, किसी भी लाइन को या फिर लाइन सेगमेंट को इक्वल हाफ में कट कर दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, फिर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब दिख नहीं रहा है लेकिन अज्यूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया है, अब हमें प्रूव करना है कि इफ PQ एंड RS आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एट O, प्रूव दैट PS इज इक्वल टू RQ। फर्स्ट केस में प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। देखो यहाँ पे गिवन क्या होगा यहाँ पे कि PQ एंड RS आर स्ट्रेट लाइन intersecting at O, ठीक है, intersecting at O। फिर बाद में गिवन होगा कि PQ एंड RS बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा कि PS इज इक्वल टू RQ। प्रूफ में देखो कि आपको सबसे पहले तो दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, POS और ROQ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल POS एंड ROQ
यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्राइटेरिया देखना है साइड एंगल साइड, समझ रहे हो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं PO इज इक्वल टू RO, नहीं रे RO नहीं रे RO नहीं 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 नहीं, PO इज इक्वल टू QO, ठीक है। PO इज इक्वल टू QO, करस्पॉन्डिंग चाहिए ना, कहीं पे भी लगा दोगे कि उसको, नहीं, PO इज इक्वल टू QO। अब यहाँ पे फिर बाद में लिखोगे कि इसका रीजन क्या दोगे आप इसका रीजन दोगे कि RS इज बाइसेक्टर ऑफ PQ, किसकी, लाइन PQ की RS क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, समझ में आया। इसलिए अब बाद में एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, क्यों कह रहे हैं ऐसा, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखोगे साइड के बारे में, तो लिखोगे SO इज इक्वल टू RO, ठीक है। क्यों लिखोगे, क्योंकि PQ, लाइन PQ इज बाइसेक्टर ऑफ RS की बाइसेक्टर होने के कारण उसको इक्वल में कट कर रही है वो दो हाफ में, तो SO जहाँ पे O से पार्टीशन हो रहा है तो SO और RO इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो हम कहेंगे लास्ट में कि ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल POS is congruent to triangle ROQ by side angle side, SAS क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, वो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, PS इज इक्वल टू RQ, इधर लिख रही हूँ मैं, देखो, विच इम्प्लाइज PS इज इक्वल टू RQ, क्यों ऐसा लिखा है, हम रीजन देंगे कि बाय CP/CT, मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड। हमने जितने भी एग्जाम्पल करे हैं प्रूफ के, उसके लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखा होगा बाय मिस्टेक तो आप सबके लास्ट में लिख देना कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब आपको, आई होप आपको समझ में आया हो फर्स्ट केस। सेकंड केस जो है इसकी ये प्रूव नहीं हो सकती, इस क्वेश्चन में ही गलती है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि PS इज इक्वल टू RQ, PS इज इक्वल टू RQ कह रहा है, ओके। और फिर बाद में कहता है कि एंगल PQS इज इक्वल टू RSQ, ठीक है। हम अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये इक्वल है, ओके, ये इक्वल है और फिर ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल, सॉरी यहाँ पे PQS ये वाला एंगल किसके इक्वल है, RSQ के, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो दोनों का क्राइटेरिया कैसे हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, PQS, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, RQS, ये वाला ट्रायंगल है। अब इसमें देखो कि जो भी इसकी साइड्स है, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ओके। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका सीक्वेंस नहीं आ रहा है। क्यों सीक्वेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो कि साइड, ओके, साइड एंगल, ये एंगल इसका है, हाँ, इसके अंदर नहीं है, वो इसका एंगल है, वो ये वाले ट्रायंगल का एंगल है, साइड एंगल, ओके, या फिर एंगल साइड।
तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहता। साइड साइड एंगल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, या फिर एंगल साइड साइड ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ट्रिपल ए भी क्राइटेरिया नहीं है, एंगल 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 भी क्राइटेरिया नहीं है। हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, इसको मार्क करके रख देना, क्रॉस करके रख देना। समझे हो इसको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सीधा 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8 क्वेश्चन में PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ QR इज इक्वल टू SR। QR इज इक्वल टू SR मार्किंग कर लिया करो, क्योंकि जैसे कि हमको बार बार क्वेश्चन ना रीड करने पड़े, फिगर को देख के हम बता सकते हैं। QR इज इक्वल टू SR। फर्स्ट केस है कि ए में बताया गया है कि PQ इज इक्वल टू PS हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन। ओके, तो गिवन क्या होगा कि PQRS इज क्वाड्रिलेटरल, ओके, और फिर बाद में लिखेंगे कि QR इज इक्वल टू SR, कॉमा QR इज इक्वल टू SR हो गया बस। और हाँ, PR इज इक्वल टू, PR इज कॉमन साइड, PR इज कॉमन साइड। और फिर राइट एंगल भी दिख रहे हैं, तो एंगल Q इज इक्वल टू, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हो गया गिवन। ठीक है, तो अब टू प्रूव में आएगा कि A है हमारे पास में PQ इज इक्वल टू PS, ओके, और B है हमारे पास में PR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPS। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ लिखिए, प्रूफ। अब यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो, सोचो कि ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो यहाँ पे RHS क्राइटेरिया लग रहा है, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है, RHS क्राइटेरिया लग रहा है। तो हम कहेंगे कि राइट एंगल पहले प्रूव करते हैं। एंगल Q इज इक्वल टू, पहले तो लिखना पड़ेगा ना, इन ट्रायंगल PSR, ओके, इन ट्रायंगल PQR एंड PSR क्या है कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर बाद में R और फिर H आएगा तो हाइपोटेनस की बात करेंगे। PR इज इक्वल टू PR, क्यों कहा? क्योंकि कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है इसलिए। अब फिर बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे हम साइड के बारे में? लिखेंगे कि QR इज इक्वल टू SR, QR इज इक्वल टू SR। क्या था ये? गिवन था ये, ठीक है। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSR बाय एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया। अरे सॉरी, ASA क्राइटेरिया कैसे रे? RHS क्राइटेरिया ना, RHS क्राइटेरिया, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से प्रूव करा है ना हमने, ठीक है, RHS क्राइटेरिया। अब ये तो हो गया। अब हमने कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव कर दिया है, तो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कहता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहती है। तो अब यहाँ पे उन्होंने PS इज इक्वल टू PQ बोला है, तो हम लिखेंगे कि दस PQ इज इक्वल टू PS, ओके, और क्या लिखेंगे? रीजन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझो इसको, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट केस तो हो गई प्रूफ। सेकंड केस में कह रहा है कि PR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPS। PR जो है वो बाइसेक्टर है QPS की, ओके। तो अब यहाँ पे एंगल P, यहाँ पे QPR B प्रूव कर रहे हैं। एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू क्या है? SPR,
आर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी corresponding parts of congruent triangle as triangle, हमने फर्स्ट में प्रूव कराया, हमने केस 1 में पहले से प्रूव करके रखा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है, ये पहले से प्रूव करके रखा है। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली पी आर क्या होगी, उसकी बाइसेक्टर होगी, ठीक है। देयरफॉर पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी एस। समझो इसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो, जल्दी से करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, सीखते हैं और फिर फिनिश। तो चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। पी आर is equal to QR, okay. RO is the bisector of the angle R. RO क्या है, bisector of the angle R of triangle PQR। तो RO अगर bisector होगी तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। Prove that angle POR इज 90 डिग्री। आपको एंगल POR 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। बड़ी ही सिंपल चीज है। पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करो। हाँ, घूम फिर के वहीं पे आना है, आपको यही प्रूव करना है कि वो उसका भाई है, ठीक है। आप बोलोगे बहन क्यों नहीं, ट्रायंगल ऐसे मेल जैसे लगता है ना, तो इसीलिए वो कैसे है, भाई भाई है। तो हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होगा इसमें, गिवन होगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है, पी आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर है। और फिर बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी बेस एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन तो ये हो गया है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव है हमारे पास में कि एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POR क्या है, 90 डिग्री। प्रूफ क्या है, प्रूफ में सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूव करना है, देखो, एंगल साइड एंगल या फिर आरओ जो है वो कॉमन साइड है, इसकी वजह से आप साइड एंगल साइड से भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। दोनों मेथड चलती है, आपकी मर्जी, जो आप सोचो वो लिख सकते हो। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप ऐसे कर सकते हो। इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR, ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल PQR कह रहे हैं, नहीं PQR, अच्छा वो बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, बड़े ट्रायंगल की, हम तो छोटे छोटे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब POR और QOR कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, हम ले रहे हैं क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का। तो सबसे पहले साइड के बारे में बात करते हैं कि PR इज इक्वल टू QR, ठीक है, क्या है, गिवन ही है हमारे पास में। फिर बाद में एंगल के बारे में बात करेंगे। एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल ORQ, ठीक है, क्योंकि RO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल R। अगर बाइसेक्टर होगी तो दो एंगल होंगे वो जो कि इक्वल हो जाएंगे। और RO इज इक्वल टू RO, क्या रीजन देंगे, कॉमन साइड, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये, तो देयरफॉर ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOR, ओ है हाँ ये
QOR बाय साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब SAS क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया है, लेकिन हमें प्रूव करना था कि जो एंगल POR है वो 90 डिग्री का है। अब देखो, अगर एंगल POR 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पे अगर POR अगर 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो POR और QOR है वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है ना। तो हम लिखेंगे कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR, और Q लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम बाय CPCT, ओके, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बाद में आपको क्या करना है कि आपने लिखना है कि एंगल, देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दो एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि एंगल POR, इसको इक्वेशन 1 देना, इक्वेशन 1 है ये, तो POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं फिर, क्योंकि तो लीनियर पेयर है ना, तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब देखो कि लीनियर पेयर होने के कारण 180 डिग्री उनकी सम आती है, ऐसा कहा है हमने, लेकिन POR इज इक्वल टू QOR है और हमें उन्होंने POR पूछा है, तो इक्वेशन में POR रहने दो, तो हम कहेंगे कि एंगल POR प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, सिंस बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने पहले से बता दिया था कि POR इज इक्वल टू QOR है, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए। अब यहाँ पे कहेंगे कि 2 एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे एंगल POR इज इक्वल टू 180/2 डिग्री, ओके। तो एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ये तो हमको प्रूव करना था कि एंगल POR जो है वो 90 डिग्री का है। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट किया करो, और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय एंड जय हिंद।